जय हिंद साथियों, अब वो समय आ गया है। अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 के विज्ञापन में विलंब नहीं चाहते हैं तो आप समय आ गया है आपको मैदान में उतरने का। वो समय है 2 जुलाई 2025। ये 2 जुलाई 2025 ही ये निर्धारित करेगा कि बीपीएससी तैयारी 4 का विज्ञापन आप कितने जल्दी चाहते हैं और कितने समय पहले चाहते हैं। तो सबसे पहले आप 2 जुलाई 2025 के लिए तैयार हो जाए। और तैयार कहाँ के लिए होना है? पटना के लिए होना है। तैयार कहाँ के लिए होना है? पटना के लिए होना है। तो 2 जुलाई 2025 के लिए आप लोग पटना के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इस दिन अगर आप आते हैं आंदोलन में तो आपका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी होगा, क्योंकि सरकार के कानों में बात जाएगी कि जो छात्र हैं टीआरई 4 के वो एक्टिव हैं और वो विज्ञापन चाहते हैं, चुनाव से पहले परीक्षा रिजल्ट चाहते हैं। इसलिए 2 जुलाई 2025 को पटना की धरती पर भारी संख्या में, इतनी संख्या में चले जाएं कि वहां की सरकार यानी बिहार जो सरकार है वो हिल जाए और 2 जुलाई 2025 को ही आपका विज्ञापन रिलीज कर दे। आपको एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, सरकार के पास ये रिक्ति का जो डाटा है वो पहले से है, क्योंकि सरकार हर महीने रिक्ति का डाटा लेती है, स्कूलों से डाटा लेती है, वहां पर रिक्ति का डाटा ऑलरेडी है मोटा मोटी, क्योंकि सरकार पूरे रिक्ति पर बहाली नहीं करती है। ये आप लोग कंफर्म जान लें, रिक्ति होगा वो पूरे बहाली नहीं करेगी। लगभग उसमें बहुत सारे सीट, लगभग 60-70% सीटों पर ही बहाली करती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सीट को गन लिया जाएगा, और कितने सीटों पर बहाली करना है ये सरकार को भी पता है। तो आपको सिर्फ विज्ञापन का इंतजार है। तो 2 जुलाई 2025 पटना की धरती पर इस दिन जो है छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है, और इस दिन आप सभी को पटना जाना है। 2 चीजों के लिए आंदोलन किया जा रहा है। जो पहला है विज्ञापन, और साथ साथ है कि बिहार के सभी बहालियों में डोमिसाइल नीति लागू करने के। डोमिसाइल नीति के लिए लंबे समय से मांग चल रहा है, लंबे समय से संघर्ष भी चल रहा है, जिसको लेकर छात्र बार बार प्रयास कर रहे हैं, और बिहारी छात्र बार बार प्रयास कर रहे हैं कि डोमिसाइल लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो बिहार के छात्र, बिहार के बच्चों को बिहार में नौकरी लगे। तो देखिए, डोमिसाइल से दूसरे राज्यों को भी घाटा नहीं है। इस बार जो बिहारी छात्र डोमिसाइल मांग कर रहे हैं, कि बिहार से जो बाहर के छात्र हैं उसको भी या उनको भी कोई भी ऐसा नहीं है कि साफ बेदखल कर दिया जा रहा है। उनके लिए भी 10% सीट मांगा जा रहा है, और 10% सीट कम नहीं होता है। ठीक है, 10% कम नहीं होता है, ये सुरक्षा से। और बिहारी छात्र देखिए 10% सीट दे रहा है, जिस पर आप फाइट कर सकते हैं, जिस पर आप फाइट कर सकते हैं। यानी बिहार से बाहर वाले को भी मौका दिया जाए, और बिहार के लिए जो है वो 90% आरक्षण लागू किया जाए। प्रत्येक बहाली में 90% आरक्षण लागू किया जाए। एक चीज इसमें और है कि पीआरटी की बहाली में, प्राइमरी की बहाली में, यानी प्राइमरी स्कूल की बहाली में 100% डोमिसाइल लगे, क्योंकि मातृभाषा और घरेलू भाषा के आधार पर शिक्षा, बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए। तो इसलिए प्राथमिक क्लास में 1 to 5 में वो 100% डोमिसाइल, जिससे कि बिहार के आसपास के ही शिक्षक जो है उस स्कूलों में पढ़ा सके और उस भाषा को, एक दूसरे की भाषा को अच्छे से समझ सके, ताकि अच्छे से शिक्षा दी जाए। इसलिए अब यहाँ पर देखेंगे डोमिसाइल लगने के बाद भी 10% सीट ऐसी है जिस पर बिहार से बाहर के लोग, बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो आवेदन करेंगे, तो उनको भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। वो भी लंबे समय से उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि बिहार के अलावा देखेंगे तो अन्य राज्यों में सरकारी नौकरियों की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है बहुत कम निकल रहा है। कहीं नाम मात्र जो है सीट पर जो है वैकेंसी आ रहा है, यानी कि वैकेंसी बिहार के अलावा तो दूसरे राज्य में आ ही नहीं रहा है। इस कारण से इसमें जो है बिहार अभी 3-4 सालों से देखेंगे 2022 से लेके बिहार में वैकेंसी की लाइन लगी हुई है, यानी सरकारी नौकरियों की लाइन लगी हुई है। इसके लिए मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अब देखेंगे भारत के हर एक कोने से बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन छात्र करते हैं, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू है, और सभी लोग नौकरी भी कर रहे हैं, सुरक्षा से कर रहे हैं। अब छठे चरण की बात करें, छठे चरण जो शिक्षक बहाली हुआ था 94,000, उसमें बात करें 7th फेज यानी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, सभी में अधिकतर छात्र जो है जनरल कोटा में, यू आर के कैटेगरी में, वो बिहार से बाहर के हैं। कुछ जो छात्र हैं वो गलत डॉक्यूमेंट बनाकर, गलत रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट बनाकर, डोमिसाइल बनाकर बिहार के रिजर्वेशन सीट पर भी नौकरी लिए हुए हैं। वो भी छात्र जो है चिन्हित की जाते हैं, तो बाद में उनको निकाल दिया जाता है। बिहार से जो भी बाहर के छात्र हैं, कृपया जो सीट आपके लिए आरक्षित है यानी यू आर कैटेगरी के लिए, उसी सीट पर आप लोग दावा करेंगे। अन्यथा किसी प्रकार का जाली डॉक्यूमेंट न बनाएं, क्योंकि आने से कोई लाभ नहीं है, आपको बाहर हो जाना है।
पर इस सब चीजों से बचे। जो भी चीज है वो ऑथेंटिक करे और सही करे, ताकि आपके लंबे समय तक आप टिके रहें। तो कोई हो तो एक बार फिर हम बोल देना चाहते हैं कि 2 जुलाई 2025 वो दिन आपके लिए ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि इस दिन आपके नोटिफिकेशन का एक अहम लड़ाई है। तो आप सभी बिहार के सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं, चाहे आप टीआरई की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी, सॉरी रेलवे, अब बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या बिहार की कोई भी नौकरी जैसे नर्सिंग में भी कर रहे हो, एनएम, जीएनएम, आंगनबाड़ी या कोई भी नौकरी पर तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो सभी के लिए आप 2 जुलाई 2025 के लिए आए। इस दिन आपके लिए लड़ाई जो है सभी एक साथ मिलकर इस 2 जुलाई 2025 को डोमिसाइल और टीआरई-4 के विज्ञापन के लिए लड़ा जाता है, ताकि उस दिन सरकार को भी ये समझ में आए कि छात्र पूरी तरीके से एक्टिव है और नोटिफिकेशन वो लेकर रहेंगे। एक बार फिर हम गुजारिश करते हैं, सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप लोग पटना की धरती पर उस दिन पधारे और जरूर आए। तो मिलेंगे हम 2 जुलाई 2025 को भी वहां मिलेंगे पटना की धरती पर, आप सभी के लिए एक साथ में रहेंगे और जितना जितना बन पड़ेगा उतना छात्र को लेकर आएंगे। ठीक है, हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप सभी को लिए बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से हम संबंधित हैं और अपने साथियों के साथ हम भी पटना आएंगे 2 जुलाई 2025 के लिए। इस आंदोलन में पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा। तो साथियों, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तैयारी से संबंधित या बहाली से संबंधित, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ कर रहें, नौकरी इंडिया चैनल के नाम है। इस चैनल को, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने साथियों के साथ और 2 जुलाई 2025 का डेट को भी नोट कर लें, क्योंकि ये डेट आपके लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। तो मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।